दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट एंड क्लासेस में आपका स्वागत करते हैं। तो कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो चलते हैं आज का जो सेशन होने वाला है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विद्यार्थियों जो हाई स्कूल वाले खासकर जो बच्चे होते हैं बोर्ड परीक्षा की जो भी तैयारी करते हैं, हमने ये देखा है कि खासकर उनको प्रॉब्लम्स जो होती है, प्रॉब्लम्स कहाँ से क्रिएट करना पड़ता है? न्यूमेरिकल क्वेश्चन। विज्ञान में उनको न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बहुत प्रॉब्लम होती है और विज्ञान में न्यूमेरिकल क्वेश्चन 25% न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहते हैं आपके। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये आपको सेशन अच्छा लगेगा जो भी है। तो आज हम लेके आए हैं, हमारा जो सेशन चलेगा वो आंकिक प्रश्न का रहेगा। तो जैसे हमने बताया था, आज अब मैं आपको पढ़ाई करने का जैसे तैयारी करने के एक इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊंगा कि जैसे इसमें आपको बहुत ज़्यादा कह लिया जाए तो बहुत ज़्यादा अधिक मतलब कि आपको बजाय काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो ये देखा जाए आज का सेशन। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो है विज्ञान का। हम आज जैसे लेंस से और दर्पण से संबंधित क्वेश्चनों को आज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसे लेंस और दर्पण जो संबंधित क्वेश्चन है, लेंस के सूत्र से और दर्पण का जो सूत्र होता है उस पे आपको एकदम करेक्टली मतलब क्या हर साल क्वेश्चन आते हैं, हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हल करना ज़्यादा है। इसी में आपको अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन आप करेंगे तो इसी में आप समझ लीजिए कि बढ़त बना पाएंगे, मतलब और बच्चों से आगे निकल पाएंगे। परिभाषा और सूत्र मात्रक तो सभी याद करते हैं, लेकिन कुछ आप थोड़ा से बढ़ के करेंगे ना तो आप बढ़त बनाएंगे। ठीक है, तो इससे आप ऐसे ही नहीं आपका कि 80% 90% आ सकता है, प्लस कुछ करना भी पड़ेगा। तो आज मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूँ, तो आप जो आगे पूरा वीडियो देखिएगा कि क्या बताने वाला हूँ आगे। तो चलिए चलते हैं, आज का जो नेक्स्ट सेशन होने वाला है हमारा क्या है, आंकिक प्रश्न साइंस का कक्षा 10। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे पहले हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन के बेस पर जो भी सूत्र हैं और जो भी उनके मात्रक उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। पहले एक बात जान लीजिएगा, सबसे पहले हम जो हमारा सूत्र होता है दर्पण का, ठीक है, जो दर्पण का हमारा सूत्र होता है ना, वो दर्पण का हमारा सूत्र क्या होता है पहले वो देख लेते हैं कि भैया सबसे पहले देखा जाए दर्पण का जो हमारा सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है हमारा दर्पण का सूत्र होता है। ठीक है, अगर हमसे ये कह दिया जाए नंबर 1 क्या कहता है, कहता ये है कि किसी दर्पण की फोकस दूरी, किसी दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या, वक्ता त्रिज्या, दर्पण की फोकस दूरी और वक्ता त्रिज्या में संबंध बताइए, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, में संबंध बताइए। ठीक है, में संबंध बताइए। तो चलिए हम संबंध क्या होता है संबंध को देख लेते हैं। जो इसका सूत्र होता है भाई F बराबर R/2, ये सूत्र होता है। ठीक है, इनमें संबंध क्या होता है, F बराबर R/2। R क्या है भाई, वक्ता त्रिज्या, इसी को बोलते हैं वक्ता त्रिज्या। ठीक, इसी F को बोलते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी। तो ये फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, वक्ता त्रिज्या को आधा कर देंगे तो ये फोकस दूरी हो जाएगी। ठीक है, इस बात को हम यहाँ पे नोट कर लेंगे और नोट करके सबसे पहले इन सब के बारे में जानकारी ले जाए। तो मैं F को बता चुका हूँ, F क्या है, हमारी फोकस दूरी है। अब V और U के बारे में कर लिया जाए बात। तो भैया जो V होता है ना, V को कहते हैं दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। V का मान होता है जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी। और यहां पे देख लिया जाए U का जो मान होता है वो दर्पण से वस्तु की दूरी, वस्तु की, दर्पण से वस्तु की दूरी। ठीक है, यहां पे देखा जाए
दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी, यू को कहते हैं यू और वी। एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा, ध्यान देने वाली बात यह है यहाँ पे कि ये सारी दूरियां, जितने भी ये सारी दूरियां हैं, ये सारी दूरियां आपकी सेंटीमीटर में होगी। इस बात को ध्यान दीजिएगा, नहीं तो कहीं रायता फैला दीजिए, वहां पे आप ध्यान न दीजिए, मीटर सेंटीमीटर जगह मीटर लगा। तो ये सारी दूरियां आपकी सेंटीमीटर में हो, क्योंकि सेंटीमीटर की बात कर रहा है। तो भैया यहाँ पे देख लीजिए v का मान जो होता है, जैसे दर्पण से, जैसे कोई भी वस्तु जितना दूर होगा उतने ज्यादा दूरी पे प्रतिबिंब पीछे, मतलब दर्पण से पीछे की तरफ बनाएगा, उतने ज्यादा। मतलब कह लिया जाए कि कोई वस्तु अगर 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है दर्पण से, ठीक है, u का मान, तो क्या होगा कि जो हम फोकस दूरी निकालेंगे, फोकस दूरी मतलब दर्पण के और वस्तु के, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी होगी वो फोकस दूरी होगी, प्रतिबिंब और दर्पण के वस्तु के बीच की। तो वहां पे जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु रखी होगी, जितनी दूरी पर उतना पीछे, दर्पण से उतना पीछे वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा इसमें। तो ये चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। तो हमने सबके बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है कि इसे क्या कहते हैं। ठीक है, चलिए हमारा जो क्वेश्चन होने वाला है, हम क्वेश्चन पे बात करेंगे और क्वेश्चन पे चलेंगे कि भाई क्या होता है। चलिए देखा जाए, अगर आपसे अवतल दर्पण की बात करता है, अवतल दर्पण की बात करता है, ठीक है दोस्त, अगर आपसे अवतल दर्पण की बात करता है, तो यहां पे अगर आपसे अवतल दर्पण की बात कर दिया, ठीक है, तो इसे कहते हैं, सबसे पहले ये जान लीजिए कि इसे जो कहते हैं कनकेव लेंस, कनकेव, ठीक है, कनकेव मिरर कह लीजिए। ठीक है, इसे अवतल दर्पण की अगर बात करता है तो यहां पे जो होगा सारी दूरियां माइनस में होंगी। ठीक, एफ भी में निगेटिव में, v का मान वो भी निगेटिव में, u का मान वो भी निगेटिव में, सभी का मान क्या होगा, निगेटिव होगा। ये बात को हमेशा ध्यान में दीजिएगा कि f v u सभी का मान निगेटिव में होगा। निगेटिव में क्यों होता है भाई, ये भी तो लड़के बच्चे पूछेंगे कि भाई निगेटिव में क्यों लिया जाता है, आखिर इन दूरियों को निगेटिव में क्यों लिया जाता है। क्योंकि आप एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जब ये अवतल दर्पण यहाँ पे बनता है तो यहां से देखिएगा कि मिरर के ये बिंदु P वक्ता त्रिज्या है। ठीक है, ये जो है सॉरी ध्रुव है। ठीक है, ये जो है ध्रुव है, दर्पण का ध्रुव है। तो ध्रुव से सारी दूरियां मतलब लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड मतलब बाईं तरफ, ध्रुव से सारी दूरियां लेफ्ट साइड मापी जाती हैं, इसीलिए इनका मान जो होता है माइनस में होता है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से। ध्रुव से सारी दूरियां लेफ्ट में मापी जाती हैं, लेफ्ट की तरफ मापी जाती हैं, इसीलिए इन सब का मान माइनस में होता है। तीन का तीनों दूरियां लेफ्ट में मापी जाती हैं ध्रुव से दर्पण के, इसीलिए माइनस में होता है ये दूरियां। आगे देखो कि ये और उत्तल दर्पण है, तो उत्तल दर्पण, अब देखिए उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण में होता है, इसे बोलते हैं कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो यहां पे कन्वेक्स मिरर हो जाएगा। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता है, आपको ध्यान देने वाली बात यह है कि भाई जो सारी दूरियां मतलब f जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, v जो होगा वो भी पॉजिटिव होगा, u का मान सिर्फ निगेटिव हो जाएगा, u का मान निगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो क्वेश्चन आपके एक प्लस माइनस से पूरा पूरा गड़बड़ हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका सारे किए किराए में पानी फिर जाएगा। तो आपको ध्यान देने वाली बात यही है कि यहाँ पे जो आपका ये दूरियां, आपको ये चीज आप नोट कर सकते हैं तो नोट कर लीजिए, ये चीज आपको होना चाहिए, दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए। मैं शुरू से बता रहा हूँ एकदम बेसिक से, ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने के लिए सबसे पहले उसके बेसिक सूत्र को जानना बहुत जरूरी होता है। अगर आप बेसिक, हाँ सबसे पहले आपको इसमें क्या होता है, इसमें खासकर इस सवाल में आपको भिन्न के सवाल आने चाहिए।
अगर आपको फ्रैक्शन का सवाल नहीं आता, उनका भिन्नों को जोड़ घटाना नहीं आता, तो आप इसमें गलती कर बैठेंगे। चलिए, नहीं आता फिर भी मैं उनके लिए कुछ लेके आया हूं, ठीक है। नहीं आने वालों के लिए, मान लीजिए भिन्नों को जोड़ घटाना नहीं आता, कोई बात नहीं, ठीक है। हम ऐसे तरीके इस्तेमाल करेंगे जिसमें जोड़ घटाने की बातें नहीं होगी, ठीक है। तो हाँ, लेकिन गुणा आना चाहिए, ठीक है। हाँ, कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। हो गया। अब आप कहेंगे इसमें माइनस क्यों है, तो यार इसमें माइनस क्यों है, जब ये दर्पण हम ऐसे बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि ये दर्पण ध्रुवी होता है, ये ध्रुवी होता है, दर्पण का ध्रुवी होता है। अब ध्रुवी की ओर दाएं तरफ जितने होती हैं वो क्या होता है, दाएं तरफ एफ और वी होता है, ये दूरियां इधर होती हैं, और ये यू वाला दूरी इधर नापी जाती है, बाएं तरफ ध्रुव से बाएं तरफ नापी जाती है, तो इसलिए माइनस में होता है। फिर भी वही लॉजिक, ठीक है। यहाँ पे हो गया ये बात। चलिए आगे चलते हैं कि हमारा जो है क्वेश्चन क्या पहला बनेगा, कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। हाँ, आगे जो हम एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी आपको बताना है, इसकी फोकस दूरी आपको बताना है। सबसे पहले इसमें यह देख लीजिएगा आप अच्छी तरह से कि यहाँ पे देखिए, कोई भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते समय जरूरी ध्यान देने योग्य बातें क्या होती है उसको आप जान लीजिए, बेसिकली आपको बहुत हेल्पफुल होगा। यहाँ पे आप एक बात ध्यान दीजिए कि यहाँ पे कौन कौन सी क्या क्या यूनिट्स दी गई हैं, ठीक है, कौन कौन क्या क्या यूनिट्स दी गई हैं, ये बात आपको ध्यान में देना चाहिए कि यहाँ पे हमारा जो त्रिज्या दिया वक्रता त्रिज्या, पहले इन राशियों को आपको लिख लेना चाहिए कि वक्रता त्रिज्या। अब देखो इसमें वक्रता त्रिज्या की बात कर दिया, वक्रता त्रिज्या का मतलब हमारा क्या होता है, आर बराबर क्या लिखेंगे 20 सेंटीमीटर, ठीक है। फोकस दूरी हमसे पूछा है तो एफ का मान भाई हमसे पूछा है, तो हमने अभी अभी बताया था यार कि एफ का मान क्या होता है, r/2 होता है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या के संबंध में फोकस दूरी का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, वक्रता त्रिज्या के संबंध में जो फोकस दूरी का फार्मूला ये होता है। बहुत आसान सा है कि अगर आपसे फोकस दूरी पूछा है तो भैया r, यहाँ पे r का मान दिया है 20, तो 20 की r की जगह हम क्या रखेंगे 20 रखेंगे। यहाँ 20 r बराबर 20 दिया है तो r की जगह क्या रखेंगे 20 रखेंगे। यहाँ पे 2 दिया है तो 2 रखेंगे। अब देखिए 2 से भाग दे दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए, 2 दहम्मा 20 मतलब 10 बार जाएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिए 10 सेंटीमीटर। तो एफ का मान जो हो गया 10 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिए कि आपको समझ में आया कि नहीं आया, मतलब एफ का मान 10 सेंटीमीटर। तो आप ध्यान दीजिएगा इसमें कि एफ का मान जो आया 10 सेंटीमीटर आया। तो यहाँ पे ये हमारा आंसर हो गया। तो भाई इस तरह का क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन बन सकते हैं। कभी कदार आपको दिया रहेगा अवतल दर्पण की फोकस दूरी इतना है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। तो आपको क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है कि यहाँ पे आपको वक्रता त्रिज्या हटा के और वक्रता त्रिज्या हटा के यहाँ पे दे दे कि यहाँ पे हमको फोकस दूरी कि वक्रता दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी वक्रता त्रिज्या बताइए। वक्रता त्रिज्या कितनी होगी, दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होगी। तो आपको ध्यान देने योग्य बातें ये हैं कि बिल्कुल उसी प्रकार एकदम क्वेश्चन हल करना है जैसे फार्मूला में जो कहेगा, जो दिया रहेगा। यहाँ पे नोट कर लीजिए, हमसे कहा है कि फोकस दूरी जो है 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। वो फोकस दूरी है वो 20 सेंटीमीटर है, तो आप फोकस दूरी की जगह रख दीजिए 20 इधर और यहाँ पे r/2 वही फार्मूला रहेगा। जिसका मान दिया होगा उसी की जगह वैल्यू पुटअप करेंगे, बाकी किसी की जगह नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो चीज देखिए, कैलकुलेशन का एक तरीका होता है कि जो चीज बराबर के अगर इक्वल के एक साइड अगर भाग में है, अगर कोई यूनिट भाग में है, अगर उसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाते हैं तो वो गुणे में चली जाती है। तो ये बात ध्यान दें, अगर गुणे में है बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो भाग में चली जाएगी, अल्टरनेट परिवर्तन होगा। यहाँ पे देखिए 20 है, अब 20 जब 2 इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, r बराबर 40 सेंटीमीटर, r बराबर 40 सेंटीमीटर, यानी दर्पण की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर की होगी। इतना आपको याद रखना है। अगर देखिए कोई बच्चा मान लीजिए
कभी मान लीजिए क्वेश्चन आपके न्यूमेरिकल में बहुविकल्पी में आ गया, मान लीजिए बहुविकल्पी में डाल दिया ऑब्जेक्टिव टाइप में। अब ऑब्जेक्टिव टाइप में ये क्वेश्चन डाल दिया तो यार ऑब्जेक्टिव टाइप में आप ऐसे हल थोड़ी ना करेंगे, बस आप ये बता देंगे कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का जो वक्रता त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी का दुगना हो जाता है, ठीक है। तो फोकस दूरी का दुगना हो जाता है वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ पे फोकस दूरी 20 दिया था तो इसका दुगना क्या होगा 40 हो जाएगा। बात सिंपल सी है, एकदम से सोचने वाली बात एकदम सिंपल सी है। अगर वक्रता त्रिज्या दिया है तो उसको आप मन में हाँ आधा कर दीजिए, जब आधा करेंगे तो आपको वक्रता त्रिज्या मिल जाएगी, मतलब फोकस दूरी मिल जाएगी, ठीक है। बात समझ में आई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए इसमें पूछा क्या है आपको, पहले क्वेश्चन आप ध्यान से पढ़िए क्या पूछा है। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो 20 सेंटीमीटर दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कितना होगा। तो आप इसमें समझिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, तो उसी हिसाब से यूनिट्स को पहले लिख लीजिए उनके, कि पहले इनकी यूनिट्स देख लीजिए, मतलब कि इनकी जो देख लीजिए क्वांटिटी क्या क्या दी गई है यहाँ पे। तो फोकस दूरी इतना दिया है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए कह रहा है 20 सेंटीमीटर दूरी पर वह स्थित वस्तु, 20 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु है, मतलब दर्पण से वस्तु की दूरी को यह बता रहा है। दर्पण से वस्तु की दूरी को हमने क्या बताया था, u बताया था। कहा था कि दर्पण से वस्तु की दूरी u का मान होता है और v का मान हमसे पूछा है भाई कि v का मान क्या होगा। अब यहाँ पे हम सूत्र लगा लेते हैं। अब देखिए एक बात यहाँ अच्छी तरह समझिएगा, समझने वाली बात ये है कि इसमें ये अवतल दर्पण है इसलिए सारी दूरियां माइनस में रखेंगे, बात को ध्यान में रखिएगा। चलिए सूत्र लगाते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ठीक है। ये फार्मूला हमारा, तो 1/f, अब f की जगह क्या है -10 रख दो भैया, -10, और v तो हमें निकालना है, प्लस u की जगह क्या है -20। चलिए कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम ना होगी इतने में, कोई बात नहीं। अब यहाँ आगे देखिए क्या होने वाला है आखिर। यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे अगर 1/2 को 1/10 को उधर ले जाएंगे बराबर को उस पार, तो यहाँ पे अच्छी तरह से देखिएगा 1/10 इसको बराबर की जब इस पार लेके आते हैं हम, तो यहाँ पे देखिएगा ये माइनस में है और इधर लाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा। तो 1/20 माइनस 1 ये वाला माइनस 1/10 और यहाँ पे 1/v। अब यहाँ पे देखिए इनको हल करना हमको अच्छी तरह से आना चाहिए, तो अगर हम इनको हल नहीं कर पाएंगे तो हम क्या करेंगे, गड़बड़ कर बैठेंगे, फिर हमको कुछ आएगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 20 और 10 का एलसीएम निकालिए, तो 20 और 10 का एलसीएम आप अच्छी तरह से जान सकते हैं कि 20 और 10 का एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम वो होता है दोस्त कि जिसमें जिस संख्या का एलसीएम निकालते हैं उनका क्या होना चाहिए, गुणनखंड है। समझ में, एक तरह से संख्याओं का गुणनखंड क्या होता है, उसका एचसीएफ होता है, लेकिन संख्याओं का जो गुणनफल होता है उनका एलसीएम, मतलब संख्याएं उनसे विभाज्य होना, संख्याओं से एलसीएम हमेशा विभाज्य होता है, ठीक है। तो संख्याओं से एलसीएम हमेशा विभाज्य होता है। तो यहाँ पे एलसीएम 20 आ जाएगा, तो आप रख लीजिए 20। अब 20 का भाग जब नीचे से भाग दीजिए, बहुत अच्छी तरह समझिएगा, देखिए नीचे से हम भाग दे रहे हैं, अच्छा 20 का 20 में भाग देंगे तो आएगा 1, और जितना भाग आएगा उसको हम ऊपर ले जाके गुणा करा देते हैं। इस बात को आप समझिए कि 20 का 20 में भाग देते हैं तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ देख लीजिए 20 का 20 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, कट गया, एक आया। अब एक का एक में गुणा कराएंगे तो एक ही तो आएगा, ठीक है। फिर वही काम कीजिए, 10 को 20 से भाग दीजिए, 10 को 20 में भाग दीजिए, तो 10 को जब 20 में भाग देंगे, 10 से 20 में भाग देंगे तो 2 बार जाएगा। हाँ, अब 2 बार जाएगा तो यहां से 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। अब देखिए आगे देखिए, जब 1 में से 2 घटाएंगे तो -1 होता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। 1 में से 2 घटाएंगे तो माइनस का 1 होता है, ठीक है। छोटी संख्या से बड़ी संख्या अगर घटाते हैं तो माइनस में उत्तर जाएगा हमेशा, इस बात का हमेशा ध्यान दीजिएगा।
छोटी संख्या से बड़ी संख्या घटा रहे हैं, माइनस का 1 और बटा में 20 1/v। चलिए इन दोनों मान को हम दोनों तरफ पलट दे रहे हैं, ठीक है। हम v को पलटेंगे तो v आ जाए, 1/v को पलटेंगे तो v आ जाएगा, 1/20 को पलटेंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख लेंगे जो उत्तर आएगा v बराबर -1/20 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। v बराबर 20 सेंटीमीटर होगा, तो v बराबर जो मतलब प्रतिबिंब का मान होगा, प्रतिबिंब क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो होता है 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा उसका, किसका, दर्पण के वस्तु का, ठीक है। दर्पण जो वस्तु रखी गई है, वस्तु कहाँ रखी थी, 20 सेंटीमीटर दूर पर रखी थी, तो दर्पण का देख लीजिए, प्रूफ देख लीजिए, एकदम से प्रूफ एकदम सही है कि नहीं। जो देखिए कोई दर्पण था, ठीक है, ये दर्पण था। अब दर्पण के वस्तु जब दिखाई गई, मान लीजिए वस्तु यहां रखी है, 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो प्रतिबिंब की दूरी जो होगी 20 सेंटीमीटर दूरी पे बनेगा, मतलब कि उससे 20 सेंटीमीटर और अंदर बनेगा, ठीक है। अब जैसे दर्पण है, दर्पण यहां रखा है, दर्पण वस्तु यहां रखा है, 20 सेंटीमीटर दूरी है इनकी तरफ भाई। अब दर्पण जो प्रतिबिंब बनेगा वो भी 20 सेंटीमीटर पीछे बनेगा, ठीक है। आप ऐसे बता सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर ये पीछे बनेगा, तो आप ऐसे समझ सकते हैं, अच्छी तरह समझ सकते हैं, ठीक है। तो 20 सेंटीमीटर वो पीछे बनेगा, आप इस तरह दिमाग लगा सकते हैं। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला सवाल जो हमारा होने वाला है, अगला सवाल क्या होगा, अच्छी तरह से आप क्वेश्चन को रिवाइज थोड़ा से रीडिंग कीजिए। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या के अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हो तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए। आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि इसमें दिया क्या क्या है भाई। ये क्वेश्चन देखिए, हम जो है एक टाइप का एक ही क्वेश्चन करवाएंगे, एक टाइप का एक ही क्वेश्चन, और उसी टाइप का अगर किताब में, मैं तो यही कहना चाहूंगा अपना सजेशन से कि किताब में आप जितने भी एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, आप उन एग्जाम्पल्स को ज्यादा से ज्यादा बार लगाएं, मतलब तब तक लगाएं जब तक आपको आने न लगे, वो सवाल जब तक आपको आने लगे, तो ये सबसे जरूरी चीज होती है। आप एक बार हिम्मत दिखाइए, देखिए आपको सवाल कैसे नहीं आता, समझ में आई बात। तो यहाँ पे देखिए क्या कहने वाला है कि यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्र त्रिज्या की बात किया है, तो वक्र त्रिज्या दिया है तो रख लीजिए r बराबर 15 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। चलो r बराबर दिया है वक्र त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हो, अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर दूरी, मतलब ये वस्तु की दूरी की बात कर रहा है। u बराबर अवतल दर्पण है इसलिए माइनस का 10 सेंटीमीटर। चलिए यहां से f का मान निकाल लेते हैं। सबसे पहले देखिए इसमें क्या है, हमको पूछा है v, अब v कैसे निकलेगा भैया, f निकालना है। हाँ, तो यहाँ पे हम r की मदद से f का मान निकाल सकते हैं। तो f बराबर हम जानते क्या है, वी नो दैट कि f बराबर r/2 होता है। तो यहाँ 15, अब 15/2 हो जाएगा f का मान, ठीक है भाई। तो यहाँ पे देख लेते हैं, अगर हम f का मान 15/2 पाते हैं तो 1/f का मान क्या हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा। अब माइनस लगा दीजिए क्योंकि अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण माइनस लगा दीजिए, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे f का मान 15/2 है, 1/f का मान, मतलब मान को पलट दीजिए तो 2/15 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए, यहाँ पे सूत्र लगा दीजिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। चलिए देखते हैं क्या आता है भाई। 1/f का मान, 1/f का मान देखिए यहाँ क्या रखा है, -2/15, ठीक है। 1/v प्लस यहाँ पे u का मान क्या हो जाएगा, 1/-10, माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 1/10 को इधर ले आएंगे तो प्लस का 1/10 मिलेगा माइनस 2/15, v बराबर -2/15। अब देखिए 15 और 10 का एलसीएम अगर देखा जाए तो ये 30 हो जाएगा। क्यों 30 हो जाएगा, क्योंकि 10 से 30 होता है, 15 गुना 30 होता है, दोनों संख्याएं इससे डिविजिबल हो जा रही है, मतलब कट जा रही है, विभाज्य हो रहा है। तो 10 से फिर वही काम करेंगे, देखिए 10 से भाग देते हैं 30 में, 10 से यहाँ 30 3 बार गया, 10 से 30 में भाग दिया, 10 से यहाँ 30 3 बार गया। अब 3 से जब 1 में गुणा कराएंगे 3 × 9 3 हो जाएगा। अब 15 से अगर 30 में भाग देते हैं तो 15 दूना 30, 2 बार गया। अब 2 से जब अंश में गुणा कराएंगे 2 × 6 हो जाएगा, मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे 1/v हो गया,
तो आगे देखते हैं क्या मिलता है। 3 में से जब 4 जाता है भाई, तो 3 में से जब 4 जाता है तो माइनस का 1 आता है, यहाँ पे 30 आ जाएगा। और फिर 1/v बराबर माइनस 1/30 आता है। मानो को पलट दीजिए तो v बराबर आ जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा, पूछा था प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब मतलब कहाँ पे बनेगा, तो भैया आप बता दीजिएगा कि दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा उसका प्रतिबिंब। दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर पीछे की तरफ बनेगा। ठीक है, ये बात आपको बता देना चाहिए, ये बात मालूम होना चाहिए। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप ये समझ में आया होगा, समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। चलिए अगला जो देखिए, उस तरफ क्वेश्चन हम देख चुके हैं हम। अब देखिए इसका थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं, कि टाइप चेंज करते हैं। जैसे कि उसमें बात कर लिया, मान लीजिए आवर्धन क्षमता की बात कर दिया। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम देख लेते हैं कि भैया आवर्धन क्षमता कैसे करेंगे। जैसे कोई दर्पण है, दर्पण की मतलब बीच जो लेंस की घटाने और बढ़ाने की जो क्षमता होती है उसी कहते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा यहाँ पे, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे रेखीय आवर्धन क्षमता, आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन क्षमता यहाँ पे m, तो यहाँ पे देखा जाए तो हम लिखते हैं h'/h, ये लिखते हैं आवर्धन क्षमता। ठीक है, आवर्धन क्षमता यहाँ पे तो देखिएगा, ये प्रतिबिंब, ये वस्तु की लंबाई है और ये दर्पण मतलब ये वस्तु की लंबाई है और ये प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक है, इसे लिख लीजिएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, यहां पे लिख लीजिएगा ये वस्तु की लंबाई है, वस्तु की लंबाई है। ठीक है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं m बराबर h'/h बराबर माइनस v/u भी होता है, ये भी होता है, ये सूत्र आप नोट कर लीजिएगा, ये होता है। तो आप अच्छी तरह से आप आवर्धन क्षमता का फार्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ज्यादातर हमको ये वाला मिलेगा। ठीक, आवर्धन क्षमता m बराबर माइनस v/u। ठीक है, इस बात को ध्यान में दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं इसी बेस पे इन क्वेश्चनों को आप लिख लीजिएगा सूत्र को। तो अगला देखिए क्या होने वाला, चलिए देखिए चलते हैं। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी दूरी पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी है। प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई के आधी है। तो दर्पण का फोकस दूरी बताइए। तो दर्पण का आपको फोकस दूरी बताना है। तो यहां से उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर रखी दूरी वस्तु का प्रतिबिंब, भैया ये वस्तु जो है 25 सेंटीमीटर, लेकिन उत्तल है। उत्तल में हमने बताया था u केवल माइनस में होता है, बाकी सब प्लस में होती हैं, बाकी सारी दूरियां प्लस में होती है। तो हमें केवल जानकारी किसकी दी गई है, u की जानकारी भाई दी गई है, और किसी चीज की जानकारी हमें इसमें नहीं दी गई है। तो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे जैसे वस्तु की लंबाई की आधी है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है, या वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की लंबाई 2 गुनी है, गुना की बात कर दिया या उसकी आधा बात कर दिया, मतलब किसी तरीके का क्षमता की अगर बात करता है, तो वहां पे आपको ये करना है कि वस्तु की लंबाई प्रतिबिंब की वस्तु के मतलब प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई की आधी है। तो यहाँ पे आप देखिए, तो m बराबर हमने पढ़ाया क्या था, अभी हमने पढ़ा है कि m बराबर v/u होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आधी है तो आधा रख दीजिए m की जगह। ओके, आधा रख दीजिए m की जगह। नहीं तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं क्वेश्चन को कि यहाँ पे अगर आधी है तो v का मान जो है 2u के बराबर है। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि v का मान जो है 2u के बराबर है, क्योंकि भैया इसमें कहा है वस्तु का प्रतिबिंब की लंबाई
अब प्रतिबिंब की लंबाई कौन होता है, ये होता, मतलब ये वस्तु की लंबाई, ये प्रतिबिंब की लंबाई, और वस्तु की लंबाई का आधी है, ठीक है, वस्तु की लंबाई का आधी। तो यहाँ पे आप ऐसे भी लोड कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं तो कहता हूं ये सब आप मत करिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आपको v का मान v का दुगना करना है, u का दुगना करना। आप सीधे से सीधी भाषा में करेंगे 1/2, यहाँ पे रखेंगे v, और u का मान भाई आपके इसमें दिया गया है 25, तो माइनस से माइनस काटिए, और 25 को इधर ले जाएंगे बराबर किस पार, तो ये हो जाएगा 25/2 हो जाएगा, यानी v का मान आ गया आपका 25/2 आ गया। तो भाई फोकस दूरी निकालना था, बस फार्मूला लगाओ और आंसर पाओ, ठीक। यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से ये क्या बनेगा, 1/v प्लस 1/u। अब देखिए यहाँ पे u का मान तो माइनस में होता ही है, बाकी सबका मान प्लस में होता है, तो v बराबर, यहाँ से एक मान और कर दीजिए, यहाँ पे v है तो इसको लिख लीजिए 1/v, मान उलट दीजिए, तो ये 2/25 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए डायरेक्ट 2/25 प्लस u का मान 1/-25, तो यहाँ पे देखिए 2/25, और ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, तो 1/25, 25 दोनों बराबर है, इसलिए 2 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा भाई, जब 2 में से 1 जाएगा तो 1 आएगा, और नीचे 25 बराबर, तो 25 लिख दीजिएगा, तो 1/f, दोनों मानों को पलट दीजिए फिर से उसी तरह, ये बराबर 25 सेंटीमीटर। तो भाई ये आ गया हमारा राइट आंसर, ये हमारा f बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको सबको समझ में आया होगा। चलिए मैं फिर से बता दे रहा हूं इस क्वेश्चन को। एक उत्तल दर्पण से 25 सेंटीमीटर तक की दूरी वस्तु का प्रतिबिंब जो है वस्तु की लंबाई के, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई वस्तु की लंबाई का आधी है। तो चाहे आधी रहे, हमने कहा कि चाहे आधी रहे, चाहे दुगना रहे, चाहे जितना, मतलब कितना भी रहे, कुछ भी रहे, तिहाई चौथाई कुछ भी है, तो आप टाइट आवर्धन क्षमता की जगह पे रखेंगे, ठीक है। इस बात को आप, अगर दुगना है तो आप यहाँ 2 रखिए, आधा है तो आप यहाँ आधा लगाइए, 2 तिहाई या 3 तिहाई कुछ भी है यार, तो यहाँ पे रख दो, 3 गुना है 3 आप रखिए, m की जगह सीधा सा मान पाइए बस, और इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने f का मान लगाया, यहाँ पे हमने देखा कि 25/2 v का मान आ रहा है, दोनों मानों को उल्टा कर दीजिए, अगर v को उल्टा करेंगे तो 1/v आएगा, अगर 2 को उल्टा करेंगे तो 2 मतलब 25/2 को उल्टा करेंगे तो 2/25 आएगा, ठीक है। अब इसी मान को यहाँ पे रख दीजिए, फटाफट हल कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए अगर मैं चाहता तो इसी मान को एक तरीके से और कर सकते थे, चलिए हम फिर इसको कभी करेंगे आज। तो अगला नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होने वाला है। चलिए देखिए दोस्त, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, नेक्स्ट टॉपिक क्या आने वाला है, यहाँ पे ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा टाइप को हम चेंज कर रहे हैं। देखिए दर्पण क्वेश्चन इस तरीके का बन सकता है, ठीक है, दर्पण का क्वेश्चन इस तरीके बन सकता है। अब इससे बाहर से नहीं जा सकता क्वेश्चन आपसे, हम कह रहे हैं इससे बाहर से आप क्वेश्चन नहीं जा रहा है। इसके बाद चलते हैं लेंस में, ठीक है, चलिए लेंस में चलते हैं कि लेंस में क्या होता है। अब लेंस में हम लोग देखेंगे, देखिए लेंस जो होता है, यहाँ पे देखिएगा कि उसी तरह जैसे दर्पण 2 प्रकार का, उसी तरह लेंस भी मतलब कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक, मतलब सॉरी उत्तल लेंस और अवतल लेंस, ठीक है। यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे प्लस माइनस वाला चक्कर होता है, लेकिन केवल अवतल लेंस के लिए। अवतल लेंस में सभी दूरियां प्लस में होती हैं, और उत्तल लेंस में सभी मतलब सभी नहीं, यू के माइनस में होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे चलिए चलते हैं, इसकी आवर्धन क्षमता के पहले हम बात कर लेते हैं, ठीक है। इसकी जो आवर्धन क्षमता होती है, आवर्धन क्षमता, देखिए लेंस की आवर्धन क्षमता की हम बात करेंगे अगर, तो लेंस की आवर्धन क्षमता, जो लेंस की आवर्धन क्षमता होती है इसको हम P से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। आवर्धन क्षमता जो होती है इसकी P से प्रदर्शित करते हैं। अब P बराबर होता है 100/f, ठीक है। 100/f का मतलब 100 फोकस दूरी, ठीक है। अगर आप ये भी होता है और ये भी होता है कि 1/f, और f की जो कि मीटर में होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है दोस्त, और यहाँ पे f का मान सेंटीमीटर में होना चाहिए, ये बात होना चाहिए आपको। अगर ये बात आपको अच्छी तरह से मालूम है तो आप पूरा का पूरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और हम कह रहे हैं एकदम मतलब एकदम सिंपल सवाल होता है, आप एक बार जान लीजिए, एकदम से ये सिंपल सवाल होता है। जैसे कि अगर मैं कह दूं कि किसी उत्तर मतलब किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है,
तो उसकी आवर्धन क्षमता बताइए। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चलिए हम आगे क्वेश्चन करवाएंगे इस पे, तो आप देख लीजिएगा ध्यान से। एक ऐसे क्वेश्चन होता है, तो आप ऐसे समझिए कि यहाँ पे आवर्धन क्षमता बराबर P, और इसका जो मात्रक होता है दोस्त, यहाँ पे होता है जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। यहाँ जो मात्रक हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे आंसर जो आएगा वो डायोप्टर में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो मात्रक होगा इसका P का मात्रक डायोप्टर हो जाएगी इसकी यूनिट। तो आपको अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए यहाँ पे। चलिए मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता बताइए। तो लेंस की क्षमता बताइए। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, लेंस की क्षमता हम कैसे ज्ञात करेंगे। अच्छी तरह से हमको पता है कि f का मान जो दिया है हमारा 50 सेंटीमीटर है। f का मान 50 सेंटीमीटर है। अब f का मान 50 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम मान को रख दीजिए, वैल्यू पुटअप कर दीजिए। P बराबर 100/50 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत नहीं, रख दीजिए 50, 50 दूना 100। 2 डायोप्टर, ये हमारा आंसर आ गया। 2 डायोप्टर होगा। ठीक है, आपको हमेशा इस तरह क्वेश्चन करना है, तो इस बात को आप ध्यान दीजिएगा हमेशा। और हम तो कह रहे हैं आप यही याद करिएगा, उसमें मत जाइएगा, नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे, सबसे अच्छा। ठीक है, P बराबर 100/F। ठीक है, जो भी हो 100/F। 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, कुछ भी हो यार, आप F का मान रखिए, 100 में भाग दीजिए, आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, आई होप कि ये सब समझ में आया होगा। तो चलिए चलते हैं अब लेंस के फार्मूले में। लेंस के फार्मूले में एक चीज और देख लीजिएगा कि इसमें सिर्फ आप याद रखिएगा, अगर कहीं पे आपको उत्तर, लेंस का सूत्र होता है, तो लेंस का जो सूत्र होता है वो ये होता है कि 1/F बराबर 1/U माइनस 1/V होता है भाई, ये होता है। ठीक है, जो लेंस का सूत्र होता है ये होता है। हाँ, मैंने एक बात बताई भूल गई कि मैंने आपसे कहा था कि भाई चलो जिनको भिन्न का सवाल आता भी है और नहीं आता है, तो खासकर लड़कियों को बहुत ज़्यादा परेशानी होती है इस सब चीज़ में, छोड़ के घबरा के मतलब छोड़ देते हैं क्वेश्चन। तो मैंने कहा था कि आपको मैंने एक बात बताई थी कि अगर f का मान, मतलब जैसे किसी को भिन्न का सवाल आता भी है नहीं आता भी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिएगा कि अगर f आपको निकालना है, हाँ, अगर u का मान दिया है 20 सेंटीमीटर और v का मान दिया है 30 सेंटीमीटर, ऐसे दे दिया है, तो यहाँ पे ये बात ध्यान दीजिएगा कि u का मान 20 सेंटीमीटर, v का मान 30 सेंटीमीटर, आपसे पूछा है f का मान, तो बेटा एक फार्मूला ऐसे होता है कि f बराबर u इंटू वी बटे u प्लस v, ऐसे एक फार्मूला होता है। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा, आप इसमें लगा देंगे, और यहाँ पे जो प्लस माइनस होगा, ये प्लस माइनस चक्कर यहाँ नहीं होता, आप यहाँ मत रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देंगे 20 × 30 बटे 20 प्लस 30। देखिए कुछ हम कर नहीं रहे, गुणा भाग जोड़ करना कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ना कुछ पलटेंगे, आ गया देखो आंसर 20 × 30 बटे 20, 30 50 होगा, 0 0 कट जाएगा, अब 20 तिहाई 60 होगा, और 60 बटे देखिए 5 चौके 20 होगा, मतलब 4 तिहाई 12 सेंटीमीटर। देखिए दोस्त 12 सेंटीमीटर आ गया। अगर मैं यहाँ पे लगाऊं इसी क्वेश्चन को इसी तरीके, तो यहाँ पे देख लीजिएगा 20 प्लस 30 1/30, और इसको आप हल करेंगे तो इन दोनों का एलसीएम जो मिलेगा 60 मिलेगा। अब 20 तिहाई 60, और 3 ऊपर जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 × 60, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये मिलेगा 3 2 5/60, 5/60 काटते हैं तो 1/12 आता है, तो f बराबर 1/12, तो f बराबर 12 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन देख लीजिए, इस तरह लगाते हैं और ये क्वेश्चन इस तरह लगाते हैं, तो आपको काट पीट आना चाहिए। तो ये क्वेश्चन आप इस फार्मूले को आप नोट कर सकते हैं, अगर नोट करना चाहे तो इस फार्मूले को नोट कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बताए कि आप क्वेश्चन यदि भिन्नों का जोड़ घटाना नहीं आता है तो आप इस पे रखिए और अपना आंसर निकालिए। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए हम लेंस के सूत्र से आगे लेंस के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं
एक 14 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस के 62 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, अवतल लेंस से प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए लेंस का सूत्र अब लगाएंगे हम। देखिए 14 सेंटीमीटर दूरी फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, ठीक है, तो ये फोकस दूरी भाई देख के रखा है और अवतल लेंस है तो -14 सेंटीमीटर और 62 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु, ठीक है। तो यहाँ पे हमको वस्तु की दूरी दिया है कि वस्तु कहाँ पे रखी है, 62 सेंटीमीटर, मतलब u का मान -62 सेंटीमीटर और हमसे v का मान प्रतिबिंब की स्थिति पूछा है, प्रतिबिंब से दूरी पूछा है, तो v का मान जो होगा क्या होगा, तो यही पूछा है। चलिए लेंस का सूत्र लगा दीजिए भाई, 1/a बराबर 1/v माइनस 1/u हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा इस सूत्र का इस्तेमाल करके हम आसानी से क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। चलिए कैसे हल करेंगे देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा एक बात, यहाँ पे ये देखिएगा कि f की जगह क्या रखेंगे, -14 सेंटीमीटर, 1/v तो हमें निकालना है और u का मान क्या रखेंगे, 1/−62 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे ये देखिएगा कि 1/1/14 ये माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा और जब फिर इधर लेके आएंगे तो ये वस्तु भी मतलब ये पी भी माइनस में चला जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/v। अब चलिए इसको निकालते हैं कि भाई 62 और 14 का एलसीएम क्या होगा, तो 62 और 14 का एलसीएम देख लीजिए कि क्या होता है, आप इसको हल करा दीजिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो क्या मिल सकता है 62 और 14 का एलसीएम, तो 62 और 14 का एलसीएम कुछ रखेंगे नहीं, चलिए ऐसे ही रख दे रहे हैं कि यहाँ पे लिख दे रहे हैं 14 × 62, कुछ मिलने वाला आगे इसीलिए गुणा नहीं करा है, ठीक है। अब देखिए 14 जब 14 में इसमें पूरे भाग देंगे तो 14 कटेगा, मतलब ये दूरी ये कट जाएगी, 62 अकेला बचेगा, ऊपर रखेंगे तो -62, यहाँ -62 से 62 आपकी कटेगा तो यहाँ 14 बचेगा बराबर 1/v के। और 14 62 जोड़ते हैं तो क्या मिलता है भाई, इधर लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो समझ जाइएगा यहाँ पे कि 14 और 62 दोनों जोड़ेंगे, माइनस माइनस में है क्वांटिटी जुड़ जाएगी, माइनस माइनस में है दोनों जुड़ जाएंगे, जोड़ने पर क्या मिलेगा हमको 76 मिलेगा, ठीक। यहाँ लिख लीजिएगा 14 × 62 बराबर 1/v के। यहाँ काटिए, देखिए कुछ कट रहा है, देखिए 14 × 5 = 70 होता है, नहीं कटेगा, ठीक है। 14 आगे देखिए इसमें क्या कटने वाला है, मान लीजिए 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है, चलिए 2 × 7 = 14 हो गया, 2 × 6 हो गया, 2 × 8 = 16 हो गया, फिर 2 से कटेगा, 2 × 6 2 × 9 2 और 2 × 9 2 2 9 18, तो यहाँ से -19/7 × 9 7 हो गया, 7 × 3 21 हो गया। यहाँ से ये मिलेगा आपको कि v बराबर इसके मान को भी पलट दीजिए 217/19 हो जाएगा, ये हमारा आंसर, ठीक है। 217/19 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, अगर हम 19 से भाग देंगे तो दशमलव पॉइंट में चला जाएगा, वो भी हम करके चेक कर ले रहे हैं। मान लीजिए बहुत लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम होता है। 217, चलिए देखते हैं, 19 से करना 19 हो जाएगा, यहाँ 19 रख दीजिए, यहाँ पे 21 में से 19 गया 2 आएगा, यहाँ 7 रख दीजिए, तो 19 करना 19 फिर आएगा, फिर यहाँ रख दीजिए, 17 में से 9 गया, 9 8 17 होता है, 8 बचा तो हम लोग लगा 0 बढ़ा दीजिए, हाँ 19 चौक 76 होता है, तो यहाँ पे 76 रख दीजिए भाई, 4 आएगा। अब इससे ज्यादा आपको नहीं जाना है तो आप रख दीजिए 11.4 सेंटीमीटर माइनस का, ठीक है। तो आपको आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा सवाल की कैसे है, इसी तरह का सवाल बनेगा, ठीक है। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप क्वेश्चन को 2 से 4 बार रिवाइज करते हैं तो हम कह रहे हैं 100% आपको क्वेश्चन करना जरूर आएगा। अब खासकर लड़कियां जो हैं इनकी बहुत ज़्यादा कम, तो आप एक बार हल तो कीजिए, अपने से जब हल करेंगे तो एक बार पक्का जरूर आएगा, पहले आप कोशिश तो कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, बताना है। तो देखिए भाई यहाँ पे हमने बताया था कि एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का
दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी बताई ना है। तो यहाँ पे देखिएगा हमने कहा था ना कि दुगना बड़ा बने, चौगुना बने, आधा बने, तो मैंने कहा था कि जो आवर्धन क्षमता का फार्मूला होता है 1/v/u होता है, ठीक है, -v/u होता है। v क्या है भाई, ये होता है प्रतिबिंब की लंबाई, u क्या है, u वस्तु की लंबाई है। आपको देखना चाहिए यहाँ पे कि वस्तु का दुगना बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो दुगना बड़ा बने, जितना गुना बने उसका मतलब m का मान है, तो यहाँ रख दीजिए m बराबर u/v/u। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे और क्या दिया गया, कोई जानकारी शेयर किया है, 15 सेंटीमीटर रखी वस्तु का दुगना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो यहाँ से u का मान दिया है भाई, उत्तल लेंस है इसलिए v का u का मान माइनस में होगा 15 सेंटीमीटर दूरी पर। यहाँ पे रखिए u का मान 15 सेंटीमीटर दूरी पर। अब यहाँ 15 का इधर ले जाइए तो 2 गुणे 15 बराबर -v, और इधर आएगा तो ये हो जाएगा v बराबर मिलेगा आपको 30 सेंटीमीटर। ठीक है, इस बात को हमेशा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि v बराबर आपको 30 सेंटीमीटर मिलेगा। तो यहाँ जो u का मान था ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो v क्या है माइनस हटा दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए v का मान क्या मिल गया हमको 30 सेंटीमीटर। तो आप अच्छी तरह से अब आप क्वेश्चन को लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। यहाँ पे 1/v आप लेंस के यहाँ पे लिख दीजिए लेंस के सूत्र से, ठीक है, वहां पे v और v का मान क्या है 30 है, माइनस u का मान माइनस का 15 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1/30 और प्लस 1/15। हम इन दोनों का देखिए एलसीएम लेंगे बराबर में तो मिलेगा 30, और 30 का 30 में भाग देंगे तो एक बार जाएगा, 1 का 1 में गुणा कराएंगे 1 मिलेगा, अगर यहाँ प्लस लगाए तो प्लस लगा दीजिए। 15 का 30 में भाग देंगे 2 बार जाएगा, 2 का 1 में गुणा कराएंगे तो यहाँ पे 2 1 कितना हो जाएगा 3, अब 3/30 इसे काटेंगे तो यहाँ 1/10 आएगा, इसके बराबर 1/f के बराबर, तो f के बराबर क्या आ जाएगा दोस्त, यहाँ f का बराबर 10 आ जाएगा। ठीक है, ये हमारा आंसर मिलेगा, राइट आंसर। तो आप देखिए सूत्र की मदद से, वो वाला सूत्र हमने कहा था ना कि f बराबर u × v/u + v, ये वाला सूत्र, u का मान 15 दिया था, v का मान 30 दिया था, हाँ 15 30 45 हो गया, देखो 15 दिया 45, 3 धम्मा 30। अगर आप चाहें तो ये 2 लाइन वाला कर सकते हैं, इसका मुझे तो यही एकदम से देखिए इसका 2 लाइन में हो रहा है। अगर इस तरह का सवाल आपसे पूछा है, अगर f का मान निकालने के लिए कह रहा है तो तुरंत ये वाला सूत्र निकालो, देखो 2 लाइन में आंसर आ गया, क्या मतलब इतना ज्यादा करने का। ठीक है, आपको नंबर सब दिया जाएगा, ये मत सोचिएगा कि इस तरह नंबर नहीं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या होने वाला है। ये एक टाइप ये था, एक कार्ड टाइप और बचे होंगे। ठीक है, चलिए देखिए, एक उत्तल लेंस से इतना सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु की प्रतिबिंब दूसरी तरफ 0.60 मीटर दूरी पर स्थित बन रहा है। यदि वस्तु की लंबाई इतनी है तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या होगी। तो मैंने एक सूत्र बताया था आपको, अगर याद हो तो, आवर्धन क्षमता m बराबर -v/u बताया था और h' भी बताया था। तो यहाँ पे देख लीजिए यही वाला फार्मूला आपका इस्तेमाल होगा, h' बचे h बराबर -v/u होगा। ठीक है, इसमें ये बात का आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देने में योग्य ये है कि यहाँ पे h' देखिए, चलिए सबसे पहले मान रख लेते हैं, सबसे पहले इसमें वैल्यू देख लेते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। ठीक है, इसमें क्या क्या दिया गया है, u बराबर दिया गया है माइनस का 0 कहां पे है 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, 0.15 सेंटीमीटर, और जो v का मान दिया गया है, v का मान है 0.60 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर में है भाई, चलिए मीटर में है। और यहाँ पे और क्या दिया गया है,
अगर देखा जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो h का मान है, कहाँ है ये, सॉरी, h का मान दिया गया है इतना मीटर। अब देखिए ये h का मान जब इतना मीटर दिया गया है तो हमको किसका मान निकालना पड़ेगा, h डैश का मान हमको वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अच्छी तरह से देखिएगा, चलिए सबका मान रख देते हैं, h डैश बटे h का मान 0.15 इधर बराबर किस पार 0.60 बटे u का मान -15, ठीक है। यहां से देखिए ये कैंसिल, h डैश बराबर 0.60 माइनस में, ये हमारा क्या हो जाएगा मीटर में, ठीक है, ये हमारा मीटर में हो जाएगा। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो सब क्वेश्चन देखिए इनमें से अब जितने क्वेश्चन हमने करवाना था सब करवा डाले हैं, अब इसमें कुछ बचा है नहीं है। तो देख, ये था हमारा आज का सेशन जो है। तो आपको कैसा लगा आप लाइक और कमेंट जरूर किया करिए, कमेंट करने से ताकि आपको पता चले हमको कि आपको शायद समझ में आ रहा है, ठीक है, इस बात की हमें जानकारी। तो आप लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, थोड़ा से सपोर्ट कीजिएगा। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके लिए अभी आपका इसमें चैप्टर बाकी है, ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आपको बाकी है। बाकी ये है कि इसमें आपका जो है अभी चैप्टर इसमें का टॉपिक अभी बचा है अपवर्तनांक का, तो जिसमें पूछता है अपवर्तनांक, भाई क्रांतिक कोण भी है, अपवर्तनांक है, और ये क्वेश्चन उसमें से भी एकदम सॉलिड रहता है कि ये क्वेश्चन उसमें से भी आएगा अपवर्तनांक से, ठीक है। मैं विद्युत धारा का जितने भी करंट से रिलेटेड चैप्टर हैं, ठीक है, उसमें हो गया विद्युत धारा हो गई, ये उसमें ऊर्जा मतलब कि ऊर्जा हो गई, सामर्थ्य हो गई, इसमें के जितने भी मतलब जितने भी तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं इसको फिर से रिवाइज मतलब लेके आऊंगा सेशन। अब हमारा जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन इसमें का हो जाए उसके बाद हम तय करेंगे। देखिए, एक हम आपको बताने वाले थे कि आपको पढ़ाई कैसे करना है, मतलब कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा का तैयारी करना। सबसे पहली बात कि आप थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा आप टाइम दीजिए, ठीक है। जैसे कि आपने कोई विषय लेके बैठे, ठीक है, आप कोई विषय को लेके बैठिए, तो आप कोई भी विषय को जैसे लेके बैठ गए हैं, आपका मन करे चाहे जो भी, ये जरूरी नहीं कि आप टाइम टेबल के हिसाब चले कि हमको इतने बजे से इतने बजे तक ये पढ़ना है, इतने बजे, तो आप टाइम टेबल के हिसाब से। एक बात देखिए, बताने के लिए बहुत यूट्यूबर या बहुत से लोग बताते हैं, ठीक है, लेकिन क्या है कि फॉलो कोई नहीं करता है, समझ में, इंस्ट्रक्शन फॉलो कोई नहीं करता है। बताने के लिए तो बहुत कि आप 1 घंटे इससे पढ़िए, 1 घंटे, तो यार कोई फॉलो नहीं। आपका मन करे चाहे जो भी सब्जेक्ट उठा लीजिए, लेकिन आप खुद पर इस चीज का एनालिसिस किया करिए। पढ़ने के बाद इस चीज का एनालिसिस आपने किया कि हमने जैसे आधा घंटा पढ़ा या 1 घंटा पढ़ा, तो हमने आधा और 1 घंटा में क्या किया, ठीक है। इस बात का अपने ऊपर एनालिसिस कीजिए कि हमने अपने ऊपर मतलब आधा और 1 घंटे में क्या पढ़ा, मतलब हमने कितना कैपिटल कंप्लीट किया या कितना हमारा माइंड ऑब्जर्व कर सकता है। आप उस बात को देखिए और थोड़ा सा उसका क्षमता को अंदाजिए कि हमारा दिमाग कितना कैसे एक्सेप्ट कर सकता है, मतलब कि कितना ज़्यादा कैप्चर कर सकता है आपका माइंड कितनी चीज़ों को आधे घंटे में, 1 घंटे में। आज कुछ भी लगा रहे हैं आप, मैथ का सवाल लगा रहे हैं, तो आप टारगेट बना लीजिए कि हमको आज जो है इतना ख़त्म करना है, हमें रिवाइज करना है, इतना रिवाइज करना है, इतना ख़त्म करना है। और आप आधा घंटा बैठे तो आप अपने आप से पूछिए याद करने के बाद कि हमने जब आधा घंटा पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है। आप इस बात को पूछिए, आप जब पूछेंगे इस बात को तो आपको मालूम चलेगा कि हाँ वाकई में ऐसा करना ये सही है कि गलत। जब आप अपने आप से पूछेंगे तो आपको लगेगा कि यार जो हम पढ़ रहे हैं मतलब ये सही है कि गलत है, मतलब ये झूठ बात है कि सही है। आप अपने आप खुद से कि हम जब सारा दिन बैठे रहते हैं किताब लेके, तो मतलब इससे कुछ नहीं होने वाला। आप अपने चीज़ से खुद से चीज़ों को एनालिसिस कीजिए अपने ऊपर कि हमने जब इतना घंटा समय बर्बाद किया तो हमने क्या किया इसमें। आप कुछ भी कीजिए, क्वेश्चन आंसर याद कर सकते हैं, मैथ क्वेश्चन लगा सकते हैं, साइंस के क्वेश्चन याद कर सकते हैं, ठीक है। तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आप बस उतने क्वेश्चन लगे जितना आपको समझ में आता है, आप उतने चक्कर में रहें, पूरा किताब पढ़ने के चक्कर में ना रहें।
ठीक है। जितना आपको हो सकता है चीज़ें आपकी, मान लीजिए सरकार की कोई नई नीति हो तो हो सकता है क्वेश्चन आपको सिंपल ही सिंपल मिल जाए, तो आप केवल सिंपल सिंपल क्वेश्चन रिवाइज कीजिए और अच्छे से प्रिपेयरिंग कीजिए, तैयारी कीजिए। तो मतलब कम से कम ये तो रहे कि मतलब कि जैसे जो भी आपने पढ़ रखा है, याद रखा है, याद कर रखा है, जो भी पढ़ रखा है मतलब वो एकदम ठोस तो है, मतलब सॉलिड तो है आखिर, ये तो नहीं कि डाउट में जी रहे हैं। ठीक है, कम से कम जितना भी है हमारे पास सॉलिड तो है कि मतलब जितना भी आप, तो ये सारी बातें, यही सारी बातें थी। आप एक बार फॉलो कीजिए, अगर कोई फ़ायदा नहीं होगा तब बताइएगा। ठीक है, तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा। तो आज का सेशन कैसा लगा आपको, आप लाइक और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो ये था हमारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द अपवर्तनांक वाला लेके आने के लिए। तो आप सब लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।